आदाब। सबाइन में आपका वेलकम है। खासतौर से आज मैं इसलिए बोल आज ईद का जो ईद मिलन समारोह होता है वो है, और बिहार स्टेट के काफ़ी भारी मात्रा में काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं जानता हूँ इस प्रोग्राम का मकसद क्या है और क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को। मेरे साथ एक हजरत हैं, वो तारुफ करेंगे। मैं और इस प्रोग्राम को बाशिंदगाने बिहार जो है मीरा रोड में रहते हैं, ये उन्होंने मुनक़िद किया। खुसूसन मेरे दोस्त जनाब मोहम्मद शहाबुद्दीन खान गयावी, आप करमोनी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इनकी कोशिशें हैं, मेहनतें हैं जो रंग लाएँ। और ईद के बाद ईद मिलन के नाम से ये प्रोग्राम इनेकाद किया गया, और जितनी भी बिहार सूबा से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, मुंबई की ज़मीन पर कारोबार करते हैं, यहाँ रिहाइश पजीर हैं, उन सबको उन्होंने बुलाया और एक पैगाम देने की कोशिश की कि समाज के साथ कैसे रहा जाता है। अलग अलग कॉम्प्लेक्स, अलग अलग बीरों, अलग अलग महलों में रह कर के भी हम एक साथ कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ये हमारे बाशिंदगाने बिहार ने ईद मिलन प्रोग्राम करके ये अहम पैगाम दिया है। और इस पैगाम का असल मकसद और इस प्रोग्राम का असल मकसद ये भी है कि हम बिहार के जो लोग हैं वो सिर्फ अहले बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए हम काम कर सकें, मुसलमान और मुल्क के तमाम फ़र्द के काम आ सकें। और जब भी कोई हंगामी सूरत हाल हो, ऐसे पोजीशन में हम एक दूसरे के राब्ते में आ सकें, यही वजह है। और इन्हीं तमाम मकासद को पेश नज़र रखते हुए ईद मिलन प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसकी रहनुमाई और इसके इनेकाद करने में इसके रूह रवां मेरे दोस्त मोहम्मद शहाबुद्दीन खान और अंजुम वारसी साहब हैं, अकबर अली साहब हैं, और दिगर इमामुद्दीन साहब हैं, और बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ। लेकिन ये तमाम लोग मीरा रोड से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ बम्बई में भी रहते हैं। ये और बात है कि ऑल लेडी अंजुमन बाशिंदगाने बिहार मुंबई में सरगर्म अमल है। उसके बावजूद मीरा रोड के रहने वालों ने कोशिश की कि तमाम बिहार के लोगों को एक साथ रखा जाए, जोड़ करके रखा जाए, ताकि हंगामी सूरत हाल में हम एक दूसरे के काम आ सकें। मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन खान है, मैं गया का रहने वाला हूँ। करीब यहाँ पे 35 साल से मीरा रोड पे रहता हूँ। यहाँ पे मेरा खुद का बिजनेस है। यहाँ पे काफ़ी लोग मीरा रोड पे बिहार के लोग रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग दूरी बनाए रखे हैं। हम लोग बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए। हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले ये प्रोग्राम शुरू किया, और रमज़ान में हम लोगों ने एक अफ्तार पार्टी का प्रोग्राम किया, और उसी टाइम हम लोगों ने बोला कि हम लोग एक ईद मिलन प्रोग्राम करेंगे, सब लोग को जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ईद के मौके पे हम लोगों ने काफ़ी लोग तादाद में आए हैं, और हम लोगों ने यहाँ पे जमा किया कि हम लोग यहाँ पे कोई सा मसला हो, किसी बात का कुछ हो, तो हम लोग एक दूसरे को मिल के उस मसले को हल करें। बहुत सारे लोग दूरी बनाए रखे हैं, एक दूसरे को जानते नहीं हैं। हम लोग इसकी वजह से इकट्ठा हुए हैं, और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग इस तरह करते रहेंगे, और एक दूसरे के हम लोग काम आएंगे। यही हमारा मकसद है। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है, मैं वेस्टर्न रेलवे स्टेशन मैनेजर हूँ। और बहुत अच्छा लगा कि हम बिहार के जितने भी बाशिंदगान हैं मीरा रोड में अच्छी खासी तादाद रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं थे। लेकिन ये ईद मिलन के मौके पे एक दूसरे को जाना है और एक दूसरे के ताउन से बहुत सारा काम को अंजाम देना है। समाजी हो, तालीमी हो और पोलिटिकल हो, उसमें हम करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। मैं प्रोफेसर मोहम्मद अकबर अली फ्रॉम गया। मैं मीरा रोड से पिछले 20 साल से रह रहा हूँ। काफ़ी दिनों से लोग सोच रहे थे, और काफ़ी दोस्तों ने ये मशवरा दिया। पिछले 15-20 दिन पहले से ये टीम एक्टिव हुई है, और इसमें हमारे जितने भी साथी हैं सब मिल करके ये लोग की ये थी कि ये जितना जल्दी सरगर्म हो। ये इससे पहले रमज़ान में भी इफ्तार पार्टी का एक इनेकाद हुआ, जिसमें लगभग 50 लोगों ने शिरकत की, और अभी ये 50 से हम लोग 100 के करीब आ गए हैं।
कोशिश यही है कि अहले बिहार के जितने भी लोग रहने वाले हैं सब एक दूसरे के बारे में जानें, समझें और एक दूसरे से मिले जुलें। और इसके साथ साथ अपने समाज के अलावा भी समाज में किसी तरह की कोई भी बुराइयां अगर हो रही है तो उसके लिए भी हम लोग मिलजुल कर काम करने की कोशिश करेंगे। मैं हुमायूं जमील अहमद खां भागलपुर से हूँ और अभी तक पिछले 17-18 सालों से बम्बई में रहना हुआ, लेकिन चूंकि एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर में था तो रहना ज़्यादातर बॉम्बे में और साउथ बॉम्बे में ही हुआ। नौकरी मुकम्मल करने के बाद अभी 2 महीने पहले मीरा रोड आना हुआ है मेरा, और बड़ा इत्तेफाक कि ये रमज़ान और ईद का मौका था और हमारे पुराने जानने वाले 2-4 लोग जो थे जिन्होंने ये अहले बिहार तंजीम के एवज से ये ईद मिलन की तकरीब रखी और मुझे कहा कि भाई हम लोग चाहेंगे कि आप मेरे, अब चूँकि मेरा रहना और काम करना बिल्कुल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ हुआ तो ये मेरे लिए एक नया तजुर्बा था कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन और ख़ास करके बिहारियों का की एक तंजीम बनाई गई और इसमें इतना अच्छा एक माहौल जिसमें कि ईद मिलन भी हो, एक दूसरे को लोग जाने, एक दूसरे से तारुफ हो। और सबसे बड़ी बात है आज मेरा ज़ाती तजुर्बा ये था कि जो मेरे बिल्कुल पड़ोस में रहने वाले साहब थे अपनी फैमिली के साथ और जहाँ मैं अभी आया सिर्फ 2 महीना पहले, उनसे मेरी तारुफ आज के नहीं, क्योंकि मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक दूसरे को जान सकते हैं, एक दूसरे से मुलाकात हो। और जैसा कि हमारे कुछ दोस्तों ने कहा भी कि इरादा ये हो कि हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आ सकें और अजनबियत ना रहे, और जहाँ हर कहिए कि जगह के लोग अपना अपना इदारा बनाते हैं तो हम बिहारी क्यों पीछे हैं, हम भी एक दूसरे के साथ हों और एक दूसरे के वक्त पे काम आ सके। तो अगर इस मकसद से ये इदारा बना है और इस मकसद से काम हो तो बड़ा अच्छा है। और ये सही है कि जब हम सोशल काम करें, जब हम बच्चों के एजुकेशन के बारे में, अपने यहाँ की जो गुर्बत है या हमारा जो कल्चरल जो प्रॉब्लम्स है उनको अगर हम थोड़ा सा भी एड्रेस कर सकें तो बड़ी बात हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अंजुम वासी भागलपुर, यहाँ पर मैं 20 साल से रह रहा हूँ और 40 साल से मैं नौकरी कर रहा था रेलवे में, वेस्टर्न रेलवे से रिटायर हो गया। अभी हम लोग बैठ करके कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए अकबर भाई और राम भाई लोग मिल करके एक टीम ऑर्गेनाइज किया है बिहारी का, अहले बिहार। तो उसमें हम लोगों ने अभी अच्छा अरेंज किया है सबको, और रमज़ान में भी एक पार्टी रखा था जिसमें 50 लोग आए थे, और उसके बाद हम लोग सोचा कि एक ईद मिलन कर दिया जाए। तो ईद मिलन में भी काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया, बहुत लोग आए, करीब 100 लोग आए। और इसके बाद इंशाल्लाह आगे भी प्रोग्राम करेंगे। और ये अहले बिहार का एक एसोसिएशन बनाया जिसमें एक लोग दूसरे लोगों की मदद कर सके, हर सुख दुख में साथ दे सके, और जो भी परेशानी में है या और लोगों को हम लोग उसकी जा करके मदद करेंगे, यही अपना मकसद है। 2-3 दिन पहले शहाबुद्दीन खान का फोन आया था कि प्रोग्राम जो है अहले बिहार जो है मीरा रोड, उसका प्रोग्राम मीरा रोड में मुनक़िद किया जा रहा है और आप इसमें ज़रूर शामिल हों। हालांकि मैंने उनसे पूछा नहीं कि जो अहले बिहार को आप एक साथ जमा कर रहे हैं, उसके बाद जो तंजीम बनाएंगे उसका क्या मकसद है और क्या आगे करना चाहता है। हालांकि मीरा रोड में एक बिहार की तंजीम का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बिहार के हर शोबे के लोग यहाँ पर हैं और हर शोबे में काम कर रहे हैं और अच्छे पोस्ट पर हैं, अच्छे इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों का एक दूसरे से जो है इंटरेक्शन नहीं है। इसके वजह से बहुत सी चीज़ें जो आपस में कभी कभार मिलते हैं, आप वहाँ के हैं, आप वहाँ के, आप वहाँ के हैं, लेकिन गैदरिंग नहीं हो पाता है। शहाबुद्दीन खान ने और उनके साथ जो लोग भी हैं उसे मैं नहीं जानता कौन किन लोगों ने इसमें किरदार निभाया है। मिल करके जो ये प्रोग्राम बनाया वो सबको जोड़ने का काम अच्छा काम हुआ और इसके लिए मुबारकबाद भी मुस्तहक है। ये तंजीम पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल जहाँ पॉलिटिकल होगा वो तंजीम जो है टूट जाएगी।
एक सामाजिक रहेगा। हाँ, सामाजिक तौर पर जो है ये सर बेचने का काम होगा तो फिर खत्म हो जाएगा। इंसानियत के लिए काम। हाँ, जो एक तंजीम में सिर्फ बिहारियों के लिए काम होगा तो ठीक, तब तक ठीक। और सर बेचने का काम होगा कि किसी एक सियासतदान के लिए तो तंजीम अपने मुंतशिर हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी जो है गैदरिंग तो बहुत अच्छा है, जो एक दूसरे से जोड़ना, एक दूसरे को जानना बहुत अच्छी बात है। ये हर जगह ये मुफीद है। आगे मैं यही काम कहना चाहता हूँ कि गैर सियासी तौर पर ये तंजीम काम करता रहे और इसके लिए जो है यहाँ तक मैं मुशर्रफ समझूँ, यहाँ से जो अखबार चलाता हूँ कृषि आंक और पहली खबर के नाम से इस तंजीम को जहाँ तक मेरा ताउन होगा मैं करता रहूँगा और इसके लिए जो भी होगा सपोर्ट करता रहूँगा। इसके साथ शुक्रिया। मैं पटना मेडिकल कॉलेज से निकला हूँ, डॉक्टर शब्बीर हूँ, बेसिकली गया का हूँ और पटना में सेटल्ड हूँ। 14 साल ओमान में, 12 साल मैंने सऊदी में काम किया है। मेरी शुरू से यही ख्वाहिश रही है कि बिहार के हर ज़िला में एक अच्छा अपना हॉस्पिटल बने, स्टैंडर्ड हॉस्पिटल। व्हाट इज़ माई मैसेज इज़ प्रैक्टिकल एंड दैट इज़ टू बी ऑन ग्राउंड रियलिटी। ख्वाहिश नहीं, कुछ करना है तो फिर करो। अगर कुछ करना है तो आज से नहीं, अभी से करो। एक हमारी मीटिंग यहाँ पर हुई है 2018 में, इसी इनके आरजू ऑफिस में। उस दिन अंजुम वारसी साहब थे गालिबन, और मंसूर साहब थे, और प्रोफेसर शाहिद साहब थे। कुछ चेहरे याद है आज तक। और मैंने खराबी मीटिंग की थी और मैंने समझिए कि सऊदी में मक्का, रियाद, जुबैल, दम्माम, तबूक, यम्बू, मस्कत अपने पैसे से बिहारियों के पास जाके मीटिंग की। इत्तेफाक से मैं कल आया हुआ था वहाँ, तो भाई ने कहा कि आ जाओ इधर, तो हमको देख के खुशी हुई। ये 20 साथी ही सही काफ़ी हैं बिहार में कुछ करने के लिए। इसलिए कि चाहते तो सब कुछ हैं, जब तक एक पढ़ा लिखा, एक विजनरी पर्सन, जैसा आपने फरमाया कि ए पॉलिटिकल, समझ गए, जिसका कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन या एम्बिशन ना हो, समझ गए, नॉलेजेबल हो और उसका मतलब ऑनेस्टी का भी, ईमानदारी का उसका अपना बैकग्राउंड हो, उसकी लोग शहादत दें कि हाँ साहब ये फलां जगह से पढ़े हैं और इनकी ये चीज़ है। ऐसा बंदा खड़ा होगा और ऐसे की ज़रूरत है। बिल्कुल 5-10% हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये काफ़ी कुछ कर दिखाने के लिए ये इतने काफ़ी हैं। आप पढ़ें। और हम लोग जो, मेरा मैसेज सिर्फ है, मैंने जो डॉक्टर है साहब वहाँ पर हमारे टीचर रह चुके हैं, नाम सुने होंगे, सर्जन हैं। प्रोफेसर अलाउद्दीन साहब वाइस चांसलर रह चुके हैं। अलाउद्दीन साहब वो कश्मीर यूनिवर्सिटी, हमदर्द यूनिवर्सिटी के बीच ही रह चुके हैं, हमारे नेबर हैं। प्रोफेसर बशीर आलम साहब ऑर्थोपेडिक्स के हेड रह चुके हैं PMCH में। इन लोगों की निगरानी में मैं एक काम कर रहा हूँ जो बिहार में पहले क्या इंडिया में नहीं है। मैंने बॉम्बे तो काम किया, रैजा से शुरू किया था, यहाँ उमराव में भी कुछ दिन काम किया था। तो क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज का हॉस्पिटल नहीं है। आप देख लीजिए, हमने बिहार में कितने मदरसे बनाए, कितने मस्जिद बनाए, सब कुछ किया, लेकिन स्टैंडर्ड स्कूल, स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैंडर्ड हॉस्पिटल नहीं। तो एक जो ट्रस्ट है हमारा, एक ही मेरे पास इस्तेफा से बैग में 2 ही पर्ची था, मैंने दे दिया है, देख लीजिएगा। AC फॉर्म नाम है ट्रस्ट का। H फॉर हेल्थ, E फॉर एजुकेशन, SI स्मॉल इंडस्ट्री जॉब फॉर मुस्लिम एंड मैनकाइंड, इस तरह से रजिस्ट्रेशन है। हेल्थ पे हम लोग जो काम कर रहे हैं, ऐसा फार्मूला है कि बहुत सिंपल फार्मूला है। मैंने डॉक्टर है साहब को जब कहा, मेरे टीचर रहे हैं, कि सर बिहार के हर जिला में स्टैंडर्ड हॉस्पिटल बन सकता है बिना चंदा किए हुए। अब सब परेशान कि बिना चंदा किए हुए कैसे करोगे। रात को उन्होंने अभी पारस हॉस्पिटल बुलाया, कैसे करोगे शफीक। मैंने कहा बहुत आसान तरीका सर, एक ट्रस्ट बनाते हैं, बिहार में 2 नहीं तो 1 करोड़ तो मुस्लिम हैं। बोले मैंने हैं, तो मैंने कहा बिहार में 38 जिले हैं, तो हाँ हैं। मैंने कहा एक जिला में 1 लाख फैमिली जिंदगी में एक बार 7,000 रुपीज़ डाल दे डोनेशन, 7,000 ओनली, 7,000 रुपया। तो 1 लाख लोग दे देंगे अगर 7,000 रुपया, तो ये हो जाएगा 70 करोड़। 50 करोड़ का हॉस्पिटल, 10 करोड़ का स्कूल, 10 करोड़ का स्टोर। कहने लगे हाँ बन तो जाएगा, क्या दोगे उनको जो 7,000 दे रहे हैं। मैंने कहा सब कुछ उन्हीं का है, इमीडिएटली क्या दोगे,
मैंने कहा जो बंदा जो 7,000 रुपये देगा उसका, उसकी वाइफ का और उनके बच्चों का अप टू 20 ईयर्स ऑफ एज आधे पैसे पे इलाज होगा, लाइफ लॉन्ग होगा। क्योंकि ये प्रॉफिटेबल नहीं है, जो आधा पैसा लिया जा रहा है जस्ट टू पे द गुड सैलरी टू द डॉक्टर्स एंड स्टाफ, क्योंकि पूरे इंडिया से डॉक्टर बुलाने का इरादा है। उनको खूब अच्छी फैसिलिटी जो गल्फ में दी जाती है, आधे पैसे पे इलाज। एक कार्ड बना हुआ है, रहने वाले आप सीतामढ़ी के पहुंच गए सासाराम, कार्ड दिखाइए, हर्निया फंस गया, 20,000 रुपये चार्ज है ऑपरेशन का, इनको लगेगा कितना? 10,000। अच्छा, तो बोले हाँ ठीक है। स्कूल कैसा होगा तुम्हारा? तो हम शुरू से हॉस्टल से रहे हैं, तो हमको टीचर ने बताया था वही कि कभी कोचिंग नहीं करना। जब मैं पटना साइंस कॉलेज में गया था कभी कोचिंग नहीं की। टीचर ने 3 फॉर्मूला बताया था कि 12 घंटा रोजाना पढ़ो, 1 9 घंटा उसमें फ्रेश पढ़ो, 3 घंटा रिवाइज करो, 2 और हर 15 दिन पर अपना सेल्फ असेसमेंट करो। ये 3 काम करोगे कोई भी कंपटीशन निकालोगे। और वही हुआ। जब पहला टेस्ट दिया तो मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ और मैंने छोड़ दिया, दोबारा दिया कि पढ़ेंगे तो पटना मेडिकल कॉलेज में, और हो गया लंबा। तो स्कूल हमारा जो होगा डे बोर्डिंग स्कूल होगा। आज के यहाँ कोचिंग कराते हैं बच्चों को, कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मैसेज है याद रखिए, बच्चों की स्कूलिंग अगर ठीक हो जाए तो कोचिंग की कोई जरूरत नहीं। तो बच्चे हमारे उस ट्रस्ट के स्कूल में जो जाएंगे वो 7 बजे जाएंगे, क्लास 6 तक के बच्चों को घर भेज दिया जाएगा। 7, 8, 9, 10 के बच्चों को वहीं रोकेंगे, अब उनका लंच दिया जाएगा, थोड़ा रेस्ट कराया जाएगा, 5 से 8 उनका स्पेशल क्लास लिया जाएगा, होमवर्क, ट्यूशन, डिबेट, MCQ, कंपटीशन की तैयारी सब कुछ 3 घंटे में स्पेशल उनका कर दिया जाएगा। 8 बजे रात को ये बच्चे घर आएंगे, खाना खा के सो जाएंगे। पेरेंट्स का कोई हेडेक नहीं कि टीचिंग है कि नहीं। अब इस तरह से हेल्थ पे काम होगा और एजुकेशन पे काम होगा, और इसमें आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। और आइए, लोगों ने मुझे कहा कि पहले कुछ छोटा सा करके दिखाइए। तो छोटा ये है कि हारून नगर में मैटरनिटी सेंटर बन रहा है। हारून नगर का नाम कितने लोग जानते हैं पटना में? अच्छा खासे लोग जान रहे हैं। सेक्टर 1 में बन रहा है, बिल्डिंग ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, इक्विपमेंट आ गया है, और उसके बाद बकरीद से पहले स्टार्ट हो जाएगा इसका। और इसमें भी क्वालिटी है, जान लीजिए। इसमें हम Day 1 to डिलीवरी का पैकेज दे रहे हैं 9 महीने का, जिसमें चार्ज है 36,000, डोनर की फैमिली को लगेगा कितना? 18,000, पूरे 9 महीने का कवरेज, जिसमें 13 मरतबा कंसल्टेशन है, वैक्सीनेशन है, अल्ट्रासाउंड है, नॉर्मल डिलीवरी, ये सब उसमें है। और यही चीज़ हर जिला में बन सकती है। कंपटीशन है, जैसे पटना का मैटरनिटी खुला, अभी आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो पैसा आया है पटना के बाद वो सिवान है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, गया है। ये 4 जगह पे कंपटीशन चल रहा है कि पटना के बाद मेरे यहाँ खुल जाए। जो लोग अपने जिला से जो पैसा लाके ज़्यादा दे दें उनके यहाँ चला जाएगा पटना के बाद। तो इंसाफ पे मबनी। दूसरा काम ये है कि हर जिला से ट्रस्टी लिए हुए गए, ताकि जो फाइनेंस पे कंट्रोल हो, हर जिला के ट्रस्टी देख रहे हैं। और बहुत ही एक अच्छा प्रैक्टिकल चीज़ हो रहा है। पहला काम आपको करना है कि हमारी कम्युनिटी में 3 तरह के लोग हैं पैसा देने वाले। 50% तो ऐसे हैं जो अपना 7,000 रुपया दे सकते हैं, 25% ऐसे हैं जो गरीब नहीं दे सकते, लेकिन 25% ऐसे हैं जो बहुत कुछ दे सकते हैं, इनको भी कवर कर सकते हैं। तो 2-3 तरीके से, एक तो डोनेशन है कि 1,000, 2,000 जो बना भेज दिया, अकाउंट में भेजना है, कैश किसी को नहीं देना, याद रखिएगा। हमारा वो जो पॉपुलेट यहाँ है उसमें अकाउंट लिखा हुआ है ट्रस्ट का, उसमें डाल दीजिए। दूसरा, किसी को मेंबरशिप लेना है या कोई रिश्तेदार वहाँ उसको मेंबरशिप दिलाना है तो 7,000 रुपये भेज दिया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा बड़ा मैटरनिटी का बड़ा हॉस्पिटल खोलने का इरादा है, 2-3 बीघा ज़मीन लेकर के। तो उसमें हमको पहले 10,000 लोगों का डोनेशन आना चाहिए, तो उसमें हिस्सा बढ़ चढ़ करके आप लोग लीजिए। और पटना में एक बड़ा हॉस्पिटल पहले बना। अब जस्ट इमेजिन करें कि हर जिला में अगर हॉस्पिटल बन जाता है तो वो पटना का एक हो गया, एक हाजीपुर हुआ, एक पहली हाजीपुर यानी वैशाली, मुजफ्फरपुर हो गया, जहानाबाद इधर हो गया, इधर आरा हो गया। आगे एक हॉस्पिटल में 200 बेड फुल हो गया
तो ये हम लोग की जिम्मेदारी होगी कि यहाँ से शिफ्ट करके पेशेंट को हाजीपुर भेज दिया, हाजीपुर से मुजफ्फरपुर भेज दिया। जैसे गल्फ में सिस्टम चलता है उस तरह का ये सिस्टम यहाँ पे आएगा, समझ गए। कार्ड दिखाइए और बेहतरीन इलाज कराइए, क्वालिटी वाला। यानी डॉक्टर्स को भी हम, चूँकि हम खूब अच्छी सैलरी दे रहे हैं, तो डॉक्टर्स को हम कह रहे हैं कि देखिए भाई, डॉक्यूमेंटेशन आपका बहुत बराबर होना चाहिए। यू शुड जस्टिफाई योर ट्रीटमेंट। आपने जो ट्रीटमेंट दिया है मेरे मरीज को, ऑपरेशन कर दिया, तो ऑपरेशन क्यों किया हमको बता दीजिए, समझ गए। यानी मेरे पेशेंट को फुल राइट होगा टू रेज द क्वेश्चन, और हमारी वो कमेटी होगी जो उनको आंसर करेगी किसी भी तरह से। तो क्वालिटी वाले जो हॉस्पिटल होता है, जिसके हम मुतमन्नी हैं, जिसके अच्छे, उसमें और जो चीज़ है जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने कोई चाहे, जैसा मेरा एक अपना एक रूम हो जो है रिजर्व हो, वो सिस्टम भी आएगा। क्या इतना अमाउंट दे दीजिएगा तो आपका इस हॉस्पिटल में एक रूम हमेशा के लिए आपके लिए रिजर्व होगा, समझ गए। वो आप अपना मरीज उसमें रखवाएं, या वो प्राइवेट वार्ड बन जाएगा, 50 प्राइवेट। अब कुछ होगा जनरल के लिए हो जाएगा, कुछ लोग अपना अपना पैसा दे, 25 लाख रुपया कोई दे देगा और एक रूम बुक करवाना चाहता है कि मेरा रूम है, रहने दीजिए, हम अपने रिश्तेदार को रखेंगे। ये सब चीज़ आएगी उसमें। और ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, जैसे डॉक्टर जो काम कर रहे हैं उनको उसका मॉनिटरिंग